हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 15 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक बुध अस्त रहने वाले हैं। बुध के अस्त हो जाने से बहुत कुछ बदल जाता है, क्योंकि बुध हमारे वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, शेयर मार्केट, बैंकिंग सेक्टर या जितने भी बौद्धिक कार्य हैं सभी में बुध का प्रभाव होता है। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में देखने को मिलता है। बुध क्योंकि बुद्धि का आधिपत्य रखते हैं, वाणी का आधिपत्य रखते हैं, जिसकी वजह से बुध का प्रभाव हर एक क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। इसलिए बुध के अस्त हो जाने से व्यक्ति की बुद्धि उतनी अच्छे तरीके से काम नहीं करती, निर्णय लेने में कई बार दिक्कतें आती हैं। जो हम काम कर रहे होते हैं उसमें चीज़ें स्लो हो जाती हैं, अटक जाती हैं। तो बुध के इस अस्तकाल से क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला ये समझेंगे। इस वीडियो को आप अपने इस राशि फल को आप अपने चंद्र राशि या लग्न राशि से देख सकते हैं, या दोनों से देख सकते हैं। ना पता हो तो नाम राशि से देख सकते हैं। तो और ये राशिफल गोचर के आधार पे सामान्य राशिफल। आइए जानते हैं क्या प्रभाव पड़ने वाला हमारे जीवन में। इस समय बैंक से रिलेटेड कुछ काम यदि आप करना चाहते हैं तो यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान से करिएगा। जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो जैसे कुछ फॉर्म भरना है या कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो या बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ कुछ काम हो, तो यहाँ पर बहुत ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। कोई दिक्कतें, समस्याएं होने की कई बार संभावनाएं होती हैं, कई बार चीज़ें डिले हो जाती हैं। आपको हो सकता है कि ऐसा हो कि भाई ये बैंक से जुड़ा हुआ काम करना है, 10 दिन बाद अपना काम है, तो बस उस दिन एक दिन पहले करेंगे, तो इसमें देरी हो सकती है, अधिक समय लग सकता है। इसलिए आपको पहले से ही प्रॉपर प्लानिंग करके और करना चाहिए, जिससे आपको काम में फिर दिक्कतें ना आए, देरी ना हो। अब समझिए जैसे आप पैसा जमा करने जा रहे हैं अपने बैंक में, ठीक है, तो आप जो फॉर्म भर रहे हैं तो उसको ध्यान से भरिए। या कुछ भी ऐसा ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कुछ भी आप कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिए। और ट्रांजैक्शन किसी तरह कर रहे हो, पैसे का देन लेन ऑफलाइन या ऑनलाइन कर रहे हो, तो पैसे के देन लेन में ध्यान रखिएगा। सामने वाले से खाली इसमें ऐसा नहीं, वर्बली नहीं, मतलब बोल के ही चीज़ें नहीं, थोड़ा सा लिखित में भी कोशिश करिए, चीज़ों को रखिए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कई बार चीज़ें यहाँ पर देखें बदली होती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर पहले सामने वाला कहेगा कुछ और बाद में कुछ, इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखें तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड यदि कोई मामला है, क्योंकि आज के समय में थोड़ा कई बार स्थितियाँ विचित्र हो जाती हैं, घरों में आपस में पैतृक संपत्ति को लेकर बहुत सारे मामले हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ दिक्कतें हैं, बातें हैं, तो उनसे थोड़ा दूर रहिए, उनसे बच के रहिए, क्योंकि इससे इस समय चीज़ें और भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और उलझनें बढ़ सकती हैं। यदि आपका काम वाणी से रिलेटेड है तो आपको बहुत ध्यान रखना है, बोलने से रिलेटेड है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, एडवाइस देने का यदि आपका काम है, वाणी से रिलेटेड है। अब जैसे आप जज हैं, वकील हैं, आप किसी भी कंपनी में कोई भी बड़े पद में, आपके हाथ के नीचे लोग काम करते हैं, तो ऐसे जो भी काम जहाँ पर वाणी का, कम्युनिकेशन का ऐसे काम हो, वहाँ पर आपको ध्यान रखना, सतर्क रहना है। और समझिए किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो चीज़ों को बहुत अच्छे से प्लानिंग करके और लिखित में और चीज़ों को पूरे सिस्टम के साथ करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप ज्वेलरी से रिलेटेड आपका बिजनेस है या नौकरी है, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होगा। ज्वेलरी को लेके थोड़ा अप डाउन यहाँ पर देखने को मिल सकता है कामों को लेके। तो ये कुछ प्रभाव बुध के देखने को मिलेंगे। यात्रा इत्यादि में भी सावधानी रखिए। लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से यदि संबंध रखते हैं तो जरा सतर्क रहिएगा। तो ये कुछ प्रभाव हमें इस समय बुध के अस्त होने से देखने को मिल सकते हैं। कामों में देरी हो सकती है, डिले हो सकता है, थोड़ा सा घबराना नहीं बिल्कुल। फिर चीज़ें देखिए, अभी फिर 12 सितंबर को बुध उदय भी हो जाएंगे, तो चीज़ें समय समय पर बदलती रहती हैं। और ये जो आपने सुना, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके ऊपर अप्लाई हो, आपको कुछ अलग भी रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल कुंडली अलग होती है, गृहस्थितियाँ, दशाएं वगैरह अलग होती हैं, तो प्रभाव भी हमें अलग मिलते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव होगा, यदि आप कुछ काम करने जा रहे हैं तो वहाँ दिक्कतें आ सकती हैं कि नहीं आ सकती हैं, आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के जान सकते हैं कि क्या आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में गौ माता की सेवा करिए, चारा खिलाइए और
4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।